सभी मित्रों का स्वागत है। कक्षा 10 विज्ञान यानी साइंस के कंप्लीट नोट्स को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप नोट्स को पहले हम देख लेते हैं कि हमारे नोट्स कैसे हैं। प्रत्येक नोट्स को हमने ऐसे चित्र वाइज समझा रखा है। जैसे कि अपना एक टॉपिक है कि प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन को हमने यहाँ पे क्या कर रखा, देखो प्रकाश का जो अपवर्तन है ना, इसको पहले हमने टॉपिक लिखा, फिर इसके बाद में हमने क्या पूरी उसकी जो थ्योरी है वो समझाई आपको। थ्योरी समझाने के बाद हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको अलग से हाईलाइट किया, फिर उसका नीचे मतलब कलर सहित हमने क्या बनाया, चित्र बनाया। मनोविज्ञान ये कहता है कि जो हम आंखों से चित्र देखते हैं ना, वो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो इसी बात को हमने ध्यान रखते हुए हम जिस टॉपिक का चित्र बन सकता है ना, इमेज कहते हैं ना कि हमें इमेज, हमारा माइंड जल्दी कैचअप करता है। तो हमने क्या प्रत्येक नोट्स को ऐसे इमेज से समझाने की कोशिश की है। कोई सा भी आप टॉपिक देखोगे, देखो इसके नियम को भी हमने क्या चित्र से समझाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान इस चीज़ को मान चुका है कि इमेज यानी चित्र जो होता है ना, वो हमारा दिमाग जो है ना जल्दी कैच करता है, और जो चीज़ हमें जल्दी कैच होती है वो लंबे समय तक याद भी रहती है। और इस चित्र के माध्यम से आप थ्योरी भी लिख सकते हो। प्रत्येक टॉपिक को हमने चित्र के माध्यम से काफ़ी अच्छा समझाया है। सूत्र हो, इसको काफ़ी हाईलाइट करके हमने अलग अलग, देखो ये लेंस के बारे में समझाया है। जैसे कि अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस कैसा होता है, इनको हमने चित्र में कलर भर के बताया, ताकि आपके दिमाग में जो है ना इमेज अच्छे बन सके और आप थोड़ी इन चित्र के आधार पर लिख सको। तो ये जो मैं चैप्टर, सब चैप्टर के हमने ऐसे चित्र सहित जो चित्र मतलब जिस टॉपिक का चित्र बन सकता है ना, उसका हमने बहुत अच्छा सा सचित्र वर्णन किया है। और ये नोट्स जो है ये पीडीएफ वगैरह कहाँ से मिलेगा, अभी सब इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप नोट्स देख सकते हो। हर एक टॉपिक को हमने, देखो अब इसमें ये जो होता है अपना टॉपिक है, जो ये मतलब वो ये इसका हमने यहाँ पे समझाया। देखो मरीचिका जो होती है ना, उसको हमने समझाया भी कैसे बनती है। और हर एक चीज़ को हमने बारीकी से इसमें समझाने का प्रयास किया है। और भी मैं दूसरी चैप्टर भी बताता हूँ आपको। ये 10वां चैप्टर है, उसको हमने सचित्र वर्णन किया। जो प्रकाश का परावर्तन है, देखो परावर्तन को हमने इसे चित्र से समझाने का प्रयास किया था कि आप चित्र से समझने के बाद क्या थ्योरी भी लिख पाओगे। अगर आपको जो इसकी इमेज है ना, कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक की अगर आपको चित्र अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इस चित्र के आधार पर क्या लैंग्वेज आप मतलब थ्योरी जो होती है वो आप अपने आप सेट कर लोगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे चैप्टर भी बताऊँगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, कैसे लेनी है। तो कक्षा 10 विज्ञान के कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा ये जो नंबर दिए हुए हैं मैंने, इस पर व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजना है। जैसे आप हाई लिख के भेजोगे, हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपको पूरी तरह से संतुष्ट करेगी, उसके बाद ही आपको नोट्स देगी। ऐसा नहीं कि आपको आनंद फानंद में डायरेक्ट नोट्स नहीं देगी। पहले आपसे आपके सवाल पूछेगी, आपके सवालों के आधार पर आपको नोट्स देगी। और इनकी फ़ीस नाम मात्र की फ़ीस है, कोई ज़्यादा हमने फ़ीस नहीं रख रखी। गुरु दक्षिणा के रूप में नाम मात्र की मामूली सी फ़ीस रख रखी है। तो ये नंबर है, इन नंबर पर आप जैसे ही हाई लिख के भेजोगे, हमारी टीम आपसे संवाद करेगी, बातचीत करेगी। उस बातचीत में आप अपने कोई भी सवाल हो तो अपनी टीम के सामने रख देना, वो आपका जवाब देगी, उसके बाद ही आपको नोट्स देगी। अब मैं दूसरा चैप्टर आपको बता देता हूँ। अब जो अपना चैप्टर नंबर 1 है, इसमें आपको भी पता है कि ज़्यादा चित्र नहीं है। तो हमने चित्र नहीं है तो भी हमने कलरफुल पेन का यूज करके, मतलब जहाँ अब देखो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हमने इतना अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पे थ्योरी लिखी, यहाँ पे उसको अभिक्रिया समझाई। इसी प्रकार बायोलॉजी जो है ना, उसमें भी हमने हर एक चित्र बनाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हो चैप्टर एक है, चैप्टर 1 में जो हर एक चीज़ को कितना बारीकी से समझा रखा है, इसका आप आगे तक देख सकते हो। इसमें सारी अभिक्रिया लिखी है, अभिक्रिया के प्रकार लिखे, और भी जो चीज़ें हमें लिखनी चाहिए ना, हमने सारी चीज़ें लिखी है। ये नोट्स है ना बहुत ही आपके लिए यूजफुल होंगे, उपयोगी होंगे। आप इनको पढ़कर बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। मैं और भी आपको नोट्स का कंप्लीट पीडीएफ बताता हूँ अब। और भी हम किसी दूसरे चैप्टर को भी डिटेल से देख लेते हैं। अभी पहले हमने फिजिक्स देख ली, अब केमिस्ट्री देख रहे हैं, फिर बायोलॉजी, इन्वायरमेंट सब देखेंगे। तो अब देखो ये जैसे चैप्टर है अपना धातु और अधातु, चैप्टर नंबर 3 है। तो उसमें हमने सबसे पहले ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार पूछा कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। यह आपकी किताब में नहीं है, फिर भी हमने इसको यहाँ समावेश किया है। क्यों किया है? क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। और भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई प्रकार के, जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर। तो हमने देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उनको दिया है, यहाँ पर देने की कोशिश की है।
जैसे कि प्रश्न आ जाता है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सोना, सोना का सिंबल क्या होता है, AU। और प्रश्न आ सकता है कि छोटे मोटे प्रश्न आ जाए कि मान लो इनको क्रम में जमाओ, तो क्रम में भी आप जमा सकते हो। यही प्रश्न पे बहुत सी बार आएगी, ऐसी कौन सी धातु है जो उष्मा की कुचालक होती है, सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो बनते हैं ना, वो भी हमने इसमें दिए हैं। अब ये जैसे कि यहाँ पे ये भी बता रखा, देखो कौन सी यहाँ पर ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एकमात्र द्रव धातु मतलब द्रव धातु कौन सी है, तो ब्रोमीन है। द्रव धातु कौन सी है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है ना, इनको हमने समावेश किया है। अब मैं आपको बायोलॉजी के नोट्स बता देता हूँ। अगर बायोलॉजी के नोट्स की बात कर लेते तो जैसे बायोलॉजी के नोट्स में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आहार नाल है। आहार नाल की सबसे पहले हमने जो उसके थ्योरी है वो लिखी, फिर उसके मुख्य अंग लिखे, फिर हमने चित्र का भी समावेश किया था कि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। देखो इस श्वसन का हर एक चित्र का हमने अच्छे से इसमें समझा रखा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नोट्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और भी कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पर हमारी टीम से बात करते हो। ये इन्वायरमेंट वाले हैं, ये भी नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, हमने हर एक चित्र से समझा रखा है। और भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पर मैंने नंबर दिए, उन पे कमेंट कर सकते हो। एक बार वापस वो नंबर मैं बता देता हूँ आपको। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं, इन नोट्स के बारे में और डिटेल प्राप्त कर सकते हैं कि नोट्स कैसे है क्या। वहाँ पर आप एक आध चैप्टर का डेमो लेकर यानी सैंपल लेकर भी देख सकते हैं कि चैप्टर वास्तविक मतलब वास्तव में क्वालिटी कैसी है। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी टीम से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। और भी कोई दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से ही उसका समाधान कर पाओगे। और अगर नोट्स आपको अच्छे लगे तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।